दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी। तो आज का वीडियो दोस्तों खास करके ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर होने वाला है और ब्रायलर फार्मिंग में क्या सावधानी होनी चाहिए वो भी बताएंगे लास्ट टाइम पे कि यानी जब किसानों की बुक जो होती है, यानी बुक लास्ट टाइम पे आते आते शुरुआत से 25 दिन 28 दिन तक सही चलती है, इसके बाद में क्यों ख़राब हो जाती है। और साथ ही साथ में दोस्तों हमारे कई दोस्तों ने जो नए फार्मर भाई जो हमसे जुड़ रहे हैं, जिनको भी पोल्ट्री फार्मिंग करना है, उन लोगों ने हमसे कुछ डिटेल और मांगे हैं, बहुत ही खास हैं। तो उन अहम मुद्दों पे भी मैं बात करूंगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे कब होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मुर्गा आप देख पा रहे हैं ये है सुगना कंपनी का। अब मैं इस तरह से बोलता हूँ कि भाई सुगना कंपनी का है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े लोग हैं उनको तो पता हो जाएगा कि हाँ ये सुगना का मुर्गा है। लेकिन जिन किसान भाइयों को अभी तक उन्होंने कभी इस पोल्ट्री का काम नहीं किया है तो उनको ये चीज़ मालूम नहीं चलेगा कि ये सुगना का क्या मुर्गा है ना। तो सबसे ज़रूरी क्या है दोस्तों कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस प्रकार से होता है दोस्तों कि जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फार्म लगता है, कुछ दवाएं आपको लानी पड़ती हैं और साथ ही साथ में आपको अपना लेबर रखना पड़ता है, बिजली आपकी होती है और साथ ही साथ में मैनेजमेंट सारा आपका होता है। बाकी कंपनी का इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है दोस्तों तो इसमें क्या कंपनी का रोल होता है कि कंपनी आपको दाना देती है, चूजा देती है, मेडिसिन भी कुछ देती है और साथ ही साथ में आपको देती है ये सुपरवाइज़र जो लाइन पे विजिट करते हैं और वो आपको डायरेक्ट करते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या कैसे कब करना है। तो यदि कोई भाई नया हो और वो अभी ना सीखना चाह रहे हो, फार्मिंग सीखना चाह रहे हो, तो वो उनको अगर अनुभव नहीं है, फार्मिंग से रिलेटेड अनुभव नहीं है दोस्तों, तो वो क्या कर ले कि कुछ दिन तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से दोस्तों आप लोगों को ये होगा कि जिसमें आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। 200 ml। तो ये चीज़ें हो गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अब जैसे किसान भाई ये भी पूछेंगे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो जब कंपनी दाना दे रही, चूजा दे रही है, बच्चे और दवाई दे रही है, फिर ये सारा चीज़ दे रही है, तो और हम पालन कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, है ना भाई। सभी लोग प्रॉफिट के ऊपर ही ज़्यादातर सबका फोकस होता है कि भाई प्रॉफिट अगर होगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए दोस्तों अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में सुगना कंपनी जो है, बहुत सारी कंपनियां, अब एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि कंपनियां जो हैं अपने इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करवाती हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं दोस्तों जो कि आपको 8 रुपये किलो, अगर उनकी कास्टिंग वो अगर आपसे मांग रहे हैं कि आप 90 रुपये में तैयारी करके दोगे तो आपको 8 रुपया दूंगा। अगर कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि कह रही हैं कि भाई अगर आप 90 रुपये में तैयारी दोगे तो आपको 6 रुपये देंगे, 7 रुपये देंगे। कुछ कंपनियां जैसे सुगना है, सुगना अगर आप 100 रुपये में तैयार करके देते हो दोस्तों तो वो आपको 10 रुपये केजी भी दे सकती है ना। और इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है वो चीज़ भी बता रहे हैं आपको। जो सुगना कंपनी है दोस्तों, इसका 40 रुपये में फीड लगता है, 39 रुपये के करीब में 40 रुपये में फीड लगता है, 30 रुपया 39 पैसे में इनका चूजा आता है और इसके साथ में 2.5 रुपये के नियर अबाउट ऐसे ही कुछ आपका एडमिन कास्ट लगता है। और इसके बाद में दोस्तों जो आप मेडिसिन लेके आते हो उसका एक्चुअल लगता है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ करके और कंपनी आपकी बुक तैयार करती है और उसी के आधार पे डिसाइड किया जाता है कि आपकी बुक जो है 90 रुपये में तैयार हुई है, 100 रुपये में आपकी तैयारी आ रही है कि 115-20 रुपये में तैयारी आ रही है। बहुत सारे लोगों की अभी मैंने पिछले दिनों में देखा है दोस्तों कि 200 रुपये की तैयारी आई है।
एक फार्मर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ये सब कहीं ना कहीं गलत है मेरे भाई। 200 रुपये की तैयारी या 300 रुपये की तैयारी, ये कोई तैयारी थोड़ी ना होती है यार, ये तैयारी नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी ने गलती किया होता है, नहीं तो किसी की कास्टिंग इतना ज़्यादा नहीं भगती है। वो हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट ना सही रह गया हो, या आपकी देखभाल में कमी रह गई हो, तो इस तरह से या कहीं से कुछ भी होगा, इसमें कुछ भी संभव है, तभी इतनी ज़्यादा तैयारी भागेगी। तो अब आप लोग शायद, मैं जानता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको सारी चीज़ें कंपनी मुहैया कराती है, आपको कुछ दवाएं लेना पड़ता है और साथ ही साथ में आपको और बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है। आपका लेबर रहेगा, वो आप फीड कराएगा और सारा मैनेजमेंट देखेगा और आपको इतने रुपए मिलेगा। अब बारी है दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 28 दिन तक 30 दिन तक मुर्गा एकदम बेहतरीन चलता है, एफसीआर भी बेहतरीन है, लेकिन जैसे ही 28 दिन से ओवर में जाता है तो वहीं से हमारा जो एफसीआर है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और एफसीआर जब बिगड़ता है तो धीरे धीरे करके एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे हमारी तैयारी अगर 90 की है तो वो पहुँच जाती है 105-107 रुपये। और जब इतना पहुँच जाती है दोस्तों तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलता है कंपनी से। तो ये क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, अभी मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, इस पे आप फोकस करके काम करिएगा। 100% दावे के साथ कहता हूँ कभी आपकी बुक नहीं बगेगी। सबसे पहली चीज़, आपको ना प्रतिदिन, जैसे ही आपका मुर्गा 30 दिन का होता है, आपको प्रतिदिन अपने मुर्गे का बॉडी वेट निकालते रहना है कि अगर आज हमारा मुर्गा 1 किलो 350 ग्राम आ रहा था तो अगले दिन उसका वजन कितना आया है, ये निकालिए। साथ ही साथ में ये भी निकालिए कि हमारा मुर्गा अगर कल इतना फीड खाया था तो आज अगर वो मान लीजिए कि 300 केजी फीड और खाया है तो वेट कितना दिया है। ये चीज़ आपको हर दिन निकालना होगा जब तक कि आपकी लिफ्टिंग नहीं हो जाती है। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग ना फीडर देख रहे हैं ऊपर है, ये फीडर ऊपर इसलिए है क्योंकि दोस्तों एक्चुअली मक्खियाँ बहुत लगती हैं और फेस पे बैठती हैं ना तो मज़ा नहीं आता है, बात एकदम आई कांटेक्ट बिगड़ता है। जब आप इसको ऊपर कर देंगे, ये ऊपर करना है 9 साढ़े 9 बजे तक ऊपर कर देना है फीडर को ऊपर कर देंगे दोस्तों। जो आपका मुर्गा जब बड़ा हो जाता है यानी उसका बॉडी वेट अच्छा खासा पकड़ लेता है, इसके बाद में अगर वो दिन में फीड खाता है और खाने के बाद में वो बैठ करके हाँफ दिया तो समझ लीजिए कि वो गया, मिट्टी में मिल जाएगा वो फीड, वो उस फीड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और बुक भगने का यही कारण है कि जब आप दिन में भी फीड बहुत ज़्यादा खिलाते हो तो जो रात में फीड खाता है उसी का बॉडी वेट आता है और ना कि दिन के फीड का बॉडी वेट आएगा। तो जो दिन में फीड आपका मुर्गा खाएगा और वो बेकार जाएगा तो वहीं पे आपकी बुक भगेगी। ठीक है, तो आपको दिन में फीड एकदम कंट्रोल रखना है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान ये देना है कि हमारे मुर्गे की जब लास्ट टाइम चल रहा हो तो उस टाइम पे हमारे मुर्गे में मोर्टेलिटी दर एकदम कम हो जानी चाहिए। जैसे अभी मैं अपना बता रहा हूँ दोस्तों, आज मेरा तीसरे दिन पे हमारे यहाँ 2 मोर्टेलिटी निकली है और वो भी जो मोर्टेलिटी निकली है जो एकदम वीक बच्चे हैं, एकदम छोटे एकदम छोटे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने ग्रोथ प्रोमोटर यूज किया है तो ग्रोथ प्रोमोटर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो अगर बड़े बच्चे की तरह ही अगर ग्रोथ प्रोमोटर पिएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो वही निकले हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारे मुर्गे का मोर्टेलिटी बहुत ही कम से कम हो। इसके बाद आपको जो सबसे ज़रूरी है दोस्तों, सबसे ज़रूरी वो है ये कि आपके मुर्गे का बीट जो है ये पतली ना होने पाए। अगर दोस्तों आपके मुर्गे का लास्ट टाइम पे बीट पतली हो गया तो गारंटी है दोस्तों कहीं से आप वज़न नहीं ला सकते हो, या बीट में फीड आना शुरू हो गया, ड्रॉपिंग शुरू हो गई, तो आपके मुर्गे का बॉडी वेट नहीं आएगा, एफसीआर भगेगा
तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आपके मुर्गे में लास्ट टाइम में कॉक्सी आ रही है या डायरिया टाइप से दस्त शुरू हो जाता है या चॉकलेटी बीट आने शुरू हो जाती है, तो इस प्रकार की बीट को आपको कंट्रोल करना है। और इसको कैसे कंट्रोल करना है वो मैं आप लोगों का कमेंट रहेगा तो अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। उसके लिए ही कम से कम 5 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी दवाएं होती हैं ना, तो उसको कैसे लगाना है, कितने पानी में लगाना है, कब कब लगाना है, ये बहुत ही मायने रखता है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, अभी जो हमने आपको वीडियो में बताया, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार।